नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम जीके जीएस के कुछ प्रश्न लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। इसको जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं। तो कुछ प्रश्नों का हमने सेट बनाया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आज का, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दूसरा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। अगला है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगले, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कावेरी नदी को। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये डीबी डेसिबल में नापी जाती है। अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये बैरोमीटर है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो मोस्ले ने दी थी। मोजले या मोस्ले दोनों कहते हैं इनको। हंसाने वाली गैस, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। करें, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग आंख से संबंधित है। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
ये असम का है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 3 अंग है। अगला, धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। अगला है, किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। अगला है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये अरावली श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। अगला है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। अगला है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम यानी कहाँ मिलती हैं ये दो नदियां? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। अगला है, अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। अगला है, प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था 1953 में। अगला है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ। अगला है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। अगला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। अगला है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन A पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो वृक्क यानी किडनी में होता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव जी हैं, जयदेव जी। अगला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला है, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और कहाँ ये स्थित है? असम में स्थित है। अगला है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे कुछ प्रश्न थे GK GS के, जिनको हमने जल्दी जल्दी बनाया और आपके बीच में प्रस्तुत किया। तो इसको आप एक बार देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये।
अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।